मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि एक एस्पिरेंट के समय की कीमत को समझिए। जितना आपका समय आपके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। जो समय आपने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है वो तो आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी के जो भी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं, जो भी ज्वाइनिंग बाकी है, उन सबको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। एनटीपीसी ग्रुप डी जिसमें इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उन बच्चों का समय और बर्बाद मत कीजिए और उनके एग्ज़ाम्स के डेट्स रिलीज़ कीजिए और एग्ज़ाम्स करवाइए प्लीज़। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं सोनाली अग्रवाल। मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ और हम सीजीएल वालों की कंडीशन अभी बहुत बुरी है। हम यूथ को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है। इतने मास लेवल पे ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं, बट किसी भी अथॉरिटी से हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिले हैं। हमारा 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और हमारे इस टाइम के वेस्टेज को लेकर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सर, हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर के साथ ऐसे आप मत खेलिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी सुनी जानी चाहिए, बट हमें सुना नहीं जा रहा है। हम यूथ ने आपको वोट दिए तब जाकर के आप प्राइम मिनिस्टर बने हो सर, और हमें ही ऐसा दबाया जा रहा है। ये क्या मजाक है क्या हमारा फ्यूचर? नहीं सर, प्लीज़ हमें पूरे सिस्टम में चेंजेस चाहिए। हमें केवल टाइमली रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सब कुछ प्रॉपर वे में चाहिए। हमें टाइमली रिजल्ट भी चाहिए, हमें एसएससी की वेटिंग लिस्ट भी चाहिए, टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट होने भी चाहिए। हमें सब कुछ एक प्रॉपर वे में चाहिए और आपको इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे सर। हम यूथ को ऐसे मत हल्के में लीजिए प्लीज़। ये हम सब एस्पिरेंट की, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर आरआरबी के एस्पिरेंट हो, एनटीपीसी के एस्पिरेंट हो, सभी एस्पिरेंट की रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सर। तरीके से बीजेपी सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, 5 दिनों के अंदर आरआरबी और एनटीपीसी का रिजल्ट जारी करें। क्यों रिजल्ट बना नहीं? जब नोटिफिकेशन दे रहे थे तब तो आसानी से दे रहे थे। मैं की समझ रखा था 2 मिनट में रिजल्ट बन जाएगा, तब तो बार बार एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन देते रहे। 2.5 करोड़ युवाओं ने जो फार्म भरा है एनपीटीसी आरआरबी का, उनके पैसों को खाने की योजना बना रखी थी। पता नहीं है उनके अभिभावक, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार इसी आशा के साथ बैठे हैं कि मेरा बच्चा नौकरी में लगेगा। बहुत सारे परिवार वाले तो ऐसे ही हैं जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे हैं। वो पता नहीं किस तरीके से 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये दे के नौकरियाँ करके किसी के पास तैयारी करके उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की, और अब पूछ रहे हैं हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, एग्ज़ाम करवा नहीं सकते। तब तो नहीं सोचा आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म भरवा रहे थे कि हमारे पास पॉलिसी नहीं है। अब कैसे याद आ रही है हमारे पास पॉलिसी नहीं है? चुनाव करवाना हो तब तो आपकी पॉलिसी आ जाती है, तब तो 1 महीने में आप सरकार बना देते हो, वोट गिन देते हो। रिजल्ट की बात आती है तो हमारे पास पॉलिसी नहीं होती। बस युवाओं को कमज़ोर करना ही होता है क्या? शिक्षा का स्तर जो यहाँ है, इसको यहाँ लाने की सोचने से ज़्यादा तुम तो यहाँ से यहाँ ले के आने की सोच रहे हो। बस युवाओं को गुमराह कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। 2.5 करोड़ लोगों से फार्म भरवा लिए, पैसे लौटाने की बात, ना एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ना पॉलिसी बता रहे हो। किस तरीके से बच्चा स्ट्रगल करता है, आगे निकलने के लिए ट्राई करता है, कुछ सोच में आता है, समझ में आता है? आप लोगों का तो नाम बन रहा है, कोई रोक टोक तो है नहीं आप लोगों के पास। बढ़िया पार्टियों में जा रहे हो, बड़े मज़ा ले रहे हो, बड़े नाम हो रहा है। उन गरीब बच्चों को देखो जो पार्ट टाइम जॉब करके इस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, रात दिन एक करके पढ़ाई की है, उनका कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। मैं सभी युवाओं और मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी एक साथ मिलें। इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे नेताओं को 10 दिन का समय दिया जाता है कि आप लोग अपना प्रचार कर लीजिए जितना कर सकते हो। उसके बाद में 1 दिन 2-3 दिन छोड़ के मतलब उनका जो है वोटिंग हो जाती है।
उसके 10 या 15 दिन के बाद में उनका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट के लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो है उनकी कुर्सी मिल जाती है। जो MLA MP मंत्री जो बनाना होता है वो जो है बन जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है उसके साथ क्या हो रहा है, 2017 में फॉर्म निकालो, 2018 में पेपर करा दो, 2019 में रिजल्ट निकाल दो, तो ऐसे करके 4-5 साल उसके जो है ख़राब कर दो और उसके बाद में उसे बोल दो भैया आप 1 नंबर से कट ऑफ से रह गए हो, अब जो है दोबारा से तैयारी शुरू करिए। तो भाई आप लोग, मैं ये बस कहना चाहूँगा कि नेता जो होते हैं ना, आप लोग तो हाथ जोड़ते हो चुनाव से पहले कि हमें जिता दो। हम लोग कह रहे हैं कि हमें हाथ पाँव नहीं जोड़ने, सिर्फ पेपर करा देना। जो अगर हमारी मेहनत होगी हम सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, लेकिन पेपर तो कराओ आप लोग, एटलीस्ट इतना तो करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवेश कौशिक है। मैं उदयपुर सिटी राजस्थान से हूँ। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2018 में मैंने SSC CGL एग्ज़ाम दिया। जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ कि SSC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो CGL एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, और इसे 40 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स देते हैं। वैसे तो ये एनुअल एग्ज़ाम है, हर साल होना चाहिए, लेकिन SSC ऑर्गेनाइजेशन एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में 3 से 4 साल लगा देती है। मेरा 2018 CGL का एग्ज़ाम आज भी मिडिल स्टेज पे अटका हुआ है। 850 दिन बीत गए, नोटिफिकेशन आए और अभी भी रिजल्ट के कोई ठिकाने नहीं है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। इसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी ट्विटर कैंपेन चलाए, लेकिन बहुत कम मीडिया हाउसेज ने हमारा साथ दिया। मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया हाउसेज इज़ बिजी इन समथिंग एल्स। शायद एक सेलिब्रिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 40 लाख स्टूडेंट से। जिस तरह UPSC, नीट, JEE इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट SSC भी है। CGL लाखों ट्वीट करने के बाद भी किसी भी एक करस्पॉन्डिंग मिनिस्टर ने इसे एक्नॉलेज तक नहीं किया। अब हम हमारी आवाज़ खुद उठाएंगे और इस आवाज़ को इतना बड़ा बनाएंगे ताकि मंत्री जी तक ये बात पहुँचे कि उनके बच्चे कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं और कितनी डिफ़िकल्टी में जी रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन की डिलेज की वजह से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वजह से। इसलिए मैं आपसे सबसे विनती है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ में मिलाएं और इसे और बड़ा बनाएं।